हम बात करेंगे भारत की, ना इंडिया की ना हिंदुस्तान की, बस शुद्ध सनातन भारत की, जहाँ ज्ञान की अविरल गंगा बहती है, वेदों की पहली वाणी गूंजी है। ये देवों की तपोभूमि है, राम और कृष्ण की कर्मभूमि है। हम बात करेंगे उस भारत की जो हम सबकी मातृभूमि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत, हमारी शान भारत। क्या आपने कभी सोचा है वो भारत कैसा था जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे? क्या आपने कभी सोचा है वो लोग कौन थे जिन्होंने भारत को उसकी ये पहचान दी है? क्या आपने कभी सोचा है कि बीते हुए समय में हम काल को कैसे नापते थे? आज हम 2021 में हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले लोग समय को या काल की गणना कैसे करते थे? दिन और रात तो सूरज के आने जाने से गुजर जाते हैं, लेकिन तारीखों, महीनों और सालों का क्या? क्या उस समय भी कोई कैलेंडर होते थे? और होते थे तो वो कैसे होते थे? आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए हम बात करते हैं भारत की। तो उस समय कुछ ऐसा था कि जब विश्व के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से समय की गणना होती थी। जैसे अंग्रेज समय की बात बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनस से करते हैं। इन्होंने समय को दो भागों में बांटा है। क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय जिसे बीसी कहते हैं, और जन्म के बाद का समय जिसे एडी कहते हैं। बीच के कालखंड को कॉमन एरा कहते हैं। जीरो से पहले की गिनती उल्टी चलती है और जीरो के बाद सीधी गिनती चलती है। लेकिन हम भारत के लोग शुरू से ही सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के आपसी संबंधों के वैज्ञानिक आधार पर काल की गणना करते हैं। और ये सिर्फ साइंटिफिक ही नहीं है, एक्चुअली सिंपल भी है। दरअसल संस्कृत में कैलेंडर को संवत्सर कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है संवत यानी कैलेंडर। उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग साम्राज्यों का राज होता था। तो उस समय जो भी राजा किसी अन्य राजा के राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करता था, तो वो वहां की प्रजा को सभी ऋणों से मुक्त करके एक नई शुरुआत करता था और एक कैलेंडर भी शुरू करता था। तो भारत में शुरू से ही अलग अलग जगहों पर अनेकों कैलेंडर्स चले हैं एक ही समय पर। गौर कीजिएगा, एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैलेंडर्स। क्या ऐसे कुछ कैलेंडर्स के बारे में जानना चाहेंगे आप? तो शुरू करते हैं विक्रम संवत से। विक्रम संवत की खास बात यह है कि ये शुरू तो हुआ था आज से 2078 साल पहले, लेकिन आज भी ये विश्व का सबसे साइंटिफिक कैलेंडर है ना आश्चर्यजनक? यह हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों पर आधारित विश्व का सबसे पुराना होने के बावजूद सबसे वैज्ञानिक कैलेंडर है। और यही वजह है कि आज भी ये नेपाल तथा भारत के कई राज्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, बल्कि ये नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर भी है। आप में से कितने लोगों को पता है कि आज भी नॉर्थ इंडिया के अधिकांश घरों में ये आवश्यक रूप से पाया जाता है। हमारा कोई भी त्योहार हो, शादी हो, मुंडन हो, शुभ कार्य हो, इसी के आधार पर होता है। जी हाँ, पंचांग, यही तो है वो। इसे शुरू किया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 बीसी में। और दूसरा इंपॉर्टेंट संवत है शक संवत। आप सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ये भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है। इसलिए किसी भी सरकारी नोटिफिकेशन पर अगर आपने गौर किया हो तो आपको दो डेट्स दिखाई देंगी, एक अंग्रेजी कैलेंडर की और दूसरी शक संवत के अनुसार। अब कोई सरकारी नोटिफिकेशन आपके सामने आए तो जरूर देखिएगा। ये शुरू किया था 78 एडी में राजा कनिष्क के द्वारा। इसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में
कई कैलेंडर्स चलते थे, जैसे छेदी महाजनपद जो आज का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहाँ कंचूरी संवत। गुप्ता वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया गुप्ता संवत। कन्नौज जो आज के उत्तर प्रदेश का भाग है, वहाँ चलने वाला हर्ष संवत। केरल में चलने वाला कोल्लम संवत। मराठा छत्रपति शिवाजी द्वारा शुरू किया गया राजशक संवत। बंगाल में चलने वाला लक्ष्मण संवत। ऐसे ही विभिन्न साम्राज्यों के अलग अलग कैलेंडर्स का जिक्र आपको भारत के इतिहास में मिल जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास अपने स्वयं के इतने कैलेंडर्स हैं, तो हम विदेशी कैलेंडर जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, और विक्रम संवत जो इतना वैज्ञानिक कैलेंडर हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। यदि इनके कारणों की बात की जाए तो कई तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे एक तर्क ये है कि हम लोगों का अधिकांश लिखित इतिहास अंग्रेजों की देन है। गौर कीजिएगा, इतिहास नहीं, लिखित इतिहास, और इसीलिए हमारी सारी तारीखें उन्हीं के अनुसार चलती हैं। इसका एक फायदा तो ये होता है कि विश्व में सभी जगह तारीखों को लेकर, समय को लेकर एक रूपता रहती है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। दूसरा, हमने देखा कि भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैलेंडर्स चलते थे, जैसे साउथ में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, बंगाल में अलग। तो किसी एक क्षेत्र के कैलेंडर को पूरे देश में लागू करने के लिए कितनी मुश्किल होती, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए कठिन नहीं होगा। और यही कारण है कि आज भी हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई कैलेंडर्स की बात। कैलेंडर्स के बारे में ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे, हमारे साथ शेयर करिएगा। और अगली सीरीज में हम बात करेंगे बीते हुए कल की, उस कल की जिसमें हम नहीं थे, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। ऐसी ही अनोखी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।